नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर साहब। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के थाना सुंबल की हदूद मेरा बादिया में मौजूद हूँ। यहाँ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक बेवा का जवान बेटा, 19 साल जवान बेटा जो है, उसे इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आज इस वाक़े को तकरीबन 10-11 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस इस केस की तफ्तीश में अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी कि ये वाक़या डकैती का था या कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर उसे कत्ल किया गया। मामला क्या था, एक नौजवान की जान कैसे गई। ये इस वक्त हम उस बेवा के घर के सामने मौजूद हैं। अंदर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक इंतहाई कसमपुसी की हालत में ये बेवा यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो लोगों के घरों में काम करती हैं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाती हैं। उसका यही एक जवान बेटा था जो सीलिंग का काम करता था और घर का ख़र्चा जो है वो उसमें अपनी वालदा का जो है हाथ बटाता था। तो बेवा से बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या उसके साथ कैसे पेश आया। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि बच्चे की उम्र कितनी थी? 19 साल। और नाम क्या था? अब्दुल रहमान। अच्छा नाज़रीन, ये मामला इस तरह है कि इस वक्त मैं हूँ मेरा बादी में, और ये एक कच्ची आबादी है जो कि थाना सुंबल के एरिया में आता है, इस्लामाबाद के थाना सुंबल की हदूद में आता है। ये एक बेवा खातून है, लोगों के घरों में काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इनका एक ही कमाने वाला जो बेटा था सबसे बड़ा, 19 साल अब्दुल रहमान, 2 जुलाई की रात 1 बजे के करीब जब वो काम से आया, वो सीलिंग का काम करता था, जब वो घर आया उसके बाद वो रोटी लेने के लिए घर से होटल की तरफ गया और उसकी लाश पड़ोस में एक मकान है वहाँ से बरामद हुई। एक गोली उससे लगी थी। अब मेरी पुलिस से बात हुई, तफ्तीशी जो इसका आईओ है उससे बात हुई। उसका ये कहना है कि ना तो ये डकैती का वाक़या है और ना जिस घर से वो लाश मिली है, ना उनके ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे कोई चोर डाकू आ सकते हैं। तो हमारे लिए भी एक सस्पिशियस केस है और हमें भी समझ नहीं आ रही कि इस बच्चे को कैसे और किसने कत्ल किया, किस वजह से कत्ल किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पुलिस ने आपके साथ कैसा ताउन किया? मैं जब भी जाती हूँ, मैं बेटा दफन करके आई हूँ, तो जब भी मैं गई हूँ मुझे कहते हैं, मुझे मालूम लेता है आपके साथ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। मैंने कहा हमारे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही हमारे बेटा का लड़ाई झगड़ा किसी के साथ था, ना ही हमारा कोई दुश्मन है, ना ही मेरे बेटे का दुश्मन है। अच्छा उसके बाद फिर किस लेके गई हूँ, घर आया है तो घर भी यही उन्होंने पूछा है आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा है, बेटे का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। मैंने कहा नहीं है, हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। इधर ही लाश मिली है, इधर ही कत्ल हुआ है। वो जिसने गोली मारते हैं देखी है, वो भी इधर है, उनको पकड़ के ये ले गए, हमारे ऊपर ही प्रेशर डालने। मुझे ही रोज रोज सवाल करते हैं आपके किसी साथ दुश्मनी है, अपना बेटा कैसे। मैं उसकी माँ हूँ। इनका ये 13 साल का मेरा अब्दुल रहमान था, इसका वालिद की डेथ हुई है। उस दिन मुझे बेटा अल्लाह ने दिया, उस दिन इसके वालिद का डेथ इसको साम कटा था। वो 13 साल का अब्दुल रहमान को मैंने, अल्लाह ने मदद कुछ की, मैंने पाल के बड़ा किया है। आज उसकी माँ कैसे हाल में जी रही है और यो मेरा बेटा मैं कैसे हाल में हूँ। तो अल्लाह में यहाँ उनकी भी पता नहीं क्या क्या हालत करे। मैं सबसे मरियम नवाज और सब बादशाह से मेरी अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी तक कातिल नहीं मिला, ये तो पुलिस का कार्रवाई है ना, इन्होंने पूछना है, इन्होंने ढूंढना है। लाश तो अक्सर उधर ही मौजूद हुई है मुल्तानियों के घर से। वो जो क्रिस के देखा है गोली मारते हैं, वो भी छोड़ दिया उन्होंने, पुलिस वालों से भी छोड़ दिया है। अभी तक कोई ढूंढ, जिनके घर से लाश मिली थी उनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, उसके बाद छोड़ दिया 2 दिन उधर रह के। उसके बाद जब मैं चली गई उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके कोई अभी तक मालूमात नहीं है। वो मेरे से प्रेशर, आपको को पता है, मुझे क्या पता है। ये मेरे छोटे बेटे हैं, यही मेरे बेटियों यतीमों का यही सहारा था। यही सीलिंग का काम सीख के कारीगर बन गया, यही ठेकेदार बन गया था। और मेरी यहाँ यतीम बच्चियां हैं, उसके बाद छोटे बेटे उनका वही सहारा था। और मेरा बेटा छोटा उसके बाद नहीं रह सकता, वो उसको बोलता है अब्बू अब्बू पुकार रहा है, अभी तक भी अब्बू अब्बू पुकार रहा है। तो अभी तक इंसाफ नहीं दे जा रहा, कातिल नहीं नजर आया, ढूंढा नहीं इन लोगों ने। मेरे से पूछते हैं क्या है किसी के साथ, मैं कहती हूँ मेरी कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही मेरे बेटे का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा।
IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज केस है। ये एक बेवा है, गरीब खातून है। अगर किसी अमीर का कोई बच्चा या उसका कोई कुत्ता भी मर जाता तो शायद आप लोगों की दौड़े लग जाती, लेकिन ये एक गरीब खातून है, एक बेवा खातून है। इसका जवान बेटा, घर का कमाने वाला, एक ही सहारा, वो इनसे छिन गया है। इस केस की फेयर इंक्वायरी करें और जो कातिल हैं उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी नाजरीन, जिस बेवा के ऊपर ये गम का पहाड़ टूटा, उसका जवान बेटा कत्ल हुआ, वो इस एक कमरे के मकान में यहाँ पे किराए पे रहती है। 8,000 इसका किराया देती है और वो अपने बच्चों के साथ इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इस मकान में रहती है। वो ख़ुद भी लोगों के घरों में काम करती है। कैमरामैन थोड़ा सा इनका घर कमरा दिखा सके कि ये किस हालत में यहाँ पे रहते थे। और एक ही बेटा था जो इनका सहारा था। इनके खावन को फोत हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया है और यही बेटा था जो इसका सहारा था। ये आप इनके घर की हालत देख सकते हैं कि ये किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इसके ऊपर इनके साथ ये जुल्म हुआ कि इनका जवान बेटा जो है वो नामालूम अफराद ने उससे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और आज इस वाक़े को तकरीबन 10-11 दिन गुजर गए हैं, अभी तक मुल्ज़मान ट्रेस नहीं हो सके। इनका बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो सरगोदा से है और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बेवा जो है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में यहाँ इन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। मेहनत मजदूरी करते थे।